5 दिसंबर 1945 की एक सर्द दोपहर। फ्लोरिडा के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था और हवा एकदम शांत थी। अमेरिकी नौसेना के 5 बॉम्बर विमान उड़ान भरते हैं। ये सिर्फ एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन था, जिसे फ्लाइट 19 का नाम दिया गया था। सभी पायलट्स बेहद अनुभवी थे और सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। लेकिन उड़ान भरने के लगभग 2 घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया। अचानक रेडियो पर एक घबराई हुई आवाज गूंजी। स्क्वाड्रन लीडर ने कहा कि उनके दोनों कंपास काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ हैं। नीचे दिख रहा समंदर उन्हें बिल्कुल अनजान लग रहा था। जमीन से उन्हें वापस लौटने का निर्देश दिया गया, लेकिन रेडियो के सिग्नल कमजोर पड़ने लगे और कुछ ही देर में वो पूरी तरह से कट गए। वो पांचों विमान रडार से गायब हो चुके थे। तुरंत ही एक विशाल मरीन रेस्क्यू प्लेन उन्हें ढूंढने भेजा गया, जिसमें 13 लोग सवार थे। लेकिन उड़ान भरने के महज 20 मिनट बाद वो रेस्क्यू प्लेन भी उसी जगह जाकर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। कई दिनों तक समंदर को खंगाला गया, लेकिन ना कोई मलबा मिला, ना उन 27 लोगों का कोई नामो निशान। समंदर जैसे उन्हें जिंदा निगल गया था। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी हकीकत थी जिसने दुनिया को उस जगह से खौफजदा कर दिया जिसे आज हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच फैला यह इलाका कई लाख स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। यह इतना विशाल है कि इसमें पूरा भारत आसानी से समा सकता है। लेकिन इस शांत और खूबसूरत नीले पानी के नीचे एक गहरा खौफ छिपा है। पिछले 100 सालों में यहाँ दर्जनों जहाज और विमान बिना कोई सुराग छोड़े लुप्त हो चुके हैं। इस रहस्य की शुरुआत आधुनिक युग में नहीं हुई थी। जब 1492 में महान खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी नई दुनिया की तलाश में इस इलाके से गुजर रहे थे, तो उनके होश भी उड़ गए थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि अचानक उनके जहाज का कंपास काम करना बंद कर दिया था और उन्होंने आसमान से रोशनी का एक आग जैसा गोला सीधा समंदर में गिरते हुए देखा था। फिर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का एक विशाल जहाज यूएसएस साइक्लोप्स यहां से गुजर रहा था। उस पर 300 से ज्यादा लोग सवार थे और हजारों टन भारी सामान लदा था। मौसम एकदम साफ था और जहाज से सब कुछ ठीक होने का संदेश भी आ चुका था। लेकिन उसके बाद वो जहाज कभी नहीं मिला। न कोई मदद की पुकार, न कोई मलबा। वो विशाल जहाज ऐसे गायब हुआ जैसे कभी वजूद में ही नहीं था। कुछ समय बाद लोगों ने उन खौफनाक जहाज़ों की कहानियां सुननी शुरू की, जो समंदर में तैरते तो मिले, लेकिन उनमें सवार सारे इंसान हवा में गायब हो चुके थे। साल 1881 में एलन ऑस्टिन नाम का एक जहाज इसी इलाके से गुजर रहा था। रास्ते में उन्हें एक बिल्कुल सही सलामत जहाज मिला, लेकिन उस पर एक भी इंसान नहीं था। सब कुछ अपनी जगह पर था, कीमती सामान भी मौजूद था, लेकिन क्रू का कोई नामो निशान नहीं। कैप्टन ने अपने कुछ आदमियों को उस जहाज पर भेजा, लेकिन अचानक एक तूफान आया और वो जहाज फिर से गायब हो गया। जब वो दोबारा मिला तो उस पर भेजे गए नए लोग भी हवा में विलीन हो चुके थे। धीरे धीरे इन घटनाओं ने लोगों के मन में ऐसा खौफ पैदा किया कि बरमूडा ट्रायंगल एक डरावनी किंवदंती बन गया। किसी ने कहा कि यह एलियंस का बेस है जो इंसानों को अगवा कर रहे हैं। किसी ने अटलांटिस के शापित क्रिस्टल्स की कहानी गढ़ी, तो कुछ ने कहा कि वहां समय को रोकने वाला कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोहरा है। दुनिया भर में इस पर फिल्में और किताबें बनी और डर का एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो गया। लेकिन विज्ञान की नज़र में यह डर केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है। जब वैज्ञानिकों ने इस इलाके की गहराइयों में उतरना शुरू किया तो हकीकत कुछ और ही निकली। पहला सबसे बड़ा कारण कंपास का भटकना है। पृथ्वी पर कुछ ही जगहें ऐसी हैं जहां कंपास का मैग्नेटिक नॉर्थ और पृथ्वी का असली ट्रू नॉर्थ एक ही सीध में आ जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल काफी समय तक इस लाइन के दायरे में रहा है। अगर नाविक इस छोटे से अंतर को ना समझे तो वो दिशा भटक कर मीलों दूर गहरे समंदर में खो सकता है। दूसरा कातिल है मौसम। यह इलाका खतरनाक तूफानों के रास्ते में आता है, जहां मौसम बिना किसी चेतावनी के बदल जाता है।
सैटेलाइट इमेजेस ने इस इलाके में हेक्सागोनल यानी 6 कोनों वाले बादलों को रिकॉर्ड किया है। ये बादल असल में एयर बम की तरह होते हैं जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की तरफ हवा फेंकते हैं। ये ताकत इतनी भयानक है कि यह किसी भी विमान को आसमान में ही चकनाचूर कर सकती है या किसी बड़े जहाज को पलट सकती है। और जो जहाज पानी के ऊपर तैर रहे हैं उनके लिए समंदर के सीने में मीथेन गैस का एक अलग जाल बिछा है। समंदर के तल में मीथेन हाइड्रेट के बड़े भंडार मौजूद हैं। जब कभी समंदर के नीचे भूस्खलन या कोई हलचल होती है तो यह गैस बड़े बड़े बुलबुलों के रूप में सतह पर आती है। ये पानी की डेंसिटी को इतना कम कर देती है कि पानी एक भारी जहाज का वजन नहीं उठा पाता। जहाज की तैरने की क्षमता खत्म हो जाती है और वह कुछ ही सेकंड्स में सीधा पाताल में चला जाता है। ये सारे वैज्ञानिक तथ्य साबित करते हैं कि यह जगह शापित नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से एक बेहद अस्थिर क्षेत्र है। इंसान का घमंड कई बार उसे गलती करने पर मजबूर करता है। थकान और गलत फैसले पूरे क्रू की जान ले लेते हैं और गहरे समंदर में सबूत कभी नहीं मिलते। असलियत तो यह है कि अमेरिका की कोस्ट गार्ड और दुनिया भर का समुद्री डेटा रखने वाली संस्थाएं इस इलाके को दुनिया के बाकी समुद्री रास्तों से ज्यादा खतरनाक नहीं मानती है। हर दिन यहां से हजारों जहाज और विमान गुजरते हैं और सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ये खौफ सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जिसे फ्रीक्वेंसी इल्यूजन या बार्डर-माइनहॉफ इफेक्ट कहते हैं। जैसे जब हम कोई नई कार खरीदते हैं तो अचानक सड़क पर हमें वही कार हर जगह दिखने लगती है। बरमूडा ट्रायंगल के साथ भी यही हुआ। हमने इसके बारे में इतना सुना है कि जब दुनिया ने इसे रहस्य का नाम दे दिया तो यहां होने वाले हर साधारण हादसे को भी हमने एक गहरे रहस्य का नाम दे दिया। बरमूडा ट्रायंगल कोई शैतानी दरवाजा नहीं है। ये कुदरत की बेहिसाब ताकत, इंसानी गलतियों और हमारे अंदर पल रहे डर का एक ऐसा भ्रम है जिसने आधी सदी तक दुनिया को खौफ में रखा। समंदर के सीने में आज भी कई राज दफन हैं, लेकिन वो राज कोई जादू नहीं, विज्ञान है। और शायद इंसान का सबसे बड़ा डर वो नहीं जो समंदर की गहराइयों में छिपा है, बल्कि वो है जो उसके अपने दिमाग में पल रहा है। अगर आपको ये रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।